नमस्कार। तो पिछली बार हम लोगों ने देख लिया था डेटा स्ट्रक्चर्स में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट सभी के बारे में। इस बार हम आगे बढ़ते हैं और नेस्टेड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड लूप्स और नेस्टेड लूप्स के अंदर नेस्टेड लूप्स के अंदर इफ एल्स, तो मिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स। और थोड़ा एग्जांपल भी देखेंगे उसके बाद। तो मैं सबसे पहले आपको शुरू करता हूँ। उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट फाइल खोलनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट फाइल में मैं बेसिकली एक नेस्टेड आर्ग्यूमेंट करके कमेंट डाल देता हूँ, उसे सेव कर देता हूँ टेस्ट डॉट पी वाई नाम से। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको नेस्टेड लूप दिखा देता हूँ, क्योंकि नेस्टेड लूप सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जैसे हम लूप बनाते थे फॉर आई इन रेंज एन की तरह, तो हमारा एन कोई नंबर है, उसके लिए हम लूप बनाएंगे। तो रेंज एन मतलब शून्य से लेके एन माइनस वन तक की लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो एन माइनस वन तक ही हमारी लिस्ट चलती है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं इस फॉर के अंदर एक और फॉर लिखता हूँ, टैब दबा के इंडेंट करके, फॉर जे इन रेंज एम। तो इस तरह से लिख देता हूँ मैं। तो आई और जे क्योंकि डिफरेंट लूप में यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज़ आई और जे डिफरेंट होगी। इसमें आई लिया तो इसमें हमको आई की जगह दूसरा लेना पड़ेगा, तो मैंने जे ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं दो बार टैब दबा के इंडेंट करके प्रिंट आई कॉमा जे कर देता हूँ। तो मैं देख सकूँगा कि आई और जे की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है, तो उससे आप समझ भी पाएंगे कि लूप क्या हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि अब हमने लास्ट टाइम देखा था इनपुट किस तरह से लेना, उसे किस तरह से प्रोसेस करना। तो इस तरह से मैं अ, वही काम करने वाला हूँ। तो आप एक क्या कर सकते हैं कि जैसे n इक्वल टू, सॉरी, n इक्वल टू इंट इनपुट, इस तरह से। और इसी को कॉपी करके m इज इक्वल टू इंट इनपुट। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये नेस्टेड इफ नेस्टेड फॉर लूप हो गया। इसी तरह से आप नेस्टेड वाइल लूप भी लगा सकते हैं। तो मैं फॉर लूप में चलूँगा और फिर हम इफ एल्स में आ जाएंगे। और वाइल लूप का आपको होमवर्क इस की तरह से आप ट्राई कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं इस तरह से एक सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ आई जे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग एन की वैल्यू टू लेते हैं और एम की वैल्यू हम थ्री ले लेते हैं, सॉरी, थ्री ले लेते हैं। तो एन की वैल्यू होगी जो होगी लिस्ट ज़ीरो कोमा वन, सॉरी, ज़ीरो कोमा वन। और थ्री की वैल्यू होगी लिस्ट ज़ीरो कोमा वन कोमा टू। तो ये दो लिस्ट हमारे पास बन के तैयार रहेगी। तो अगर एन की वैल्यू हम टू लेते हैं और एम की वैल्यू थ्री लेते हैं, तो जीरो कमा वन और जीरो कमा वन कमा टू लिस्ट तैयार होगी। तो इनिशियली जैसे एन की वैल्यू जीरो कमा वन है, तो एन की वैल्यू पहले आई होगा ज़ीरो। तो आई होगा ज़ीरो, उसके बाद ये पूरा लूप हमारा सर्कल करेगा आई ज़ीरो के साथ। सबसे पहले आई ज़ीरो के साथ में पूरे ज़ीरो वन टू प्रिंट कराएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी वन। तो आई की वैल्यू वन के साथ में फिर ज़ीरो वन टू ये तीनों प्रिंट कराएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं, इस देर नहीं करके हम लोग एक टर्मिनल खोल लेते हैं। तो जिस डायरेक्टरी में हमने फाइल सेव करी थी, हम उसी डायरेक्टरी में अभी। तो मैं वहीं पे हमारा पाइथन कंपाइलर का यूज़ करता हूँ, पाइथन, और टेस्ट फाइल को मैं कंपाइल कराता हूँ। सबसे पहले एन मांगेगा, तो हम एन की वैल्यू टू डालेंगे, एम की वैल्यू थ्री। तो आप देखेंगे जीरो के साथ में जीरो वन टू प्रिंट करा, फिर वन के साथ में जीरो वन टू। तो ये वन के साथ में है यहाँ से, और यहाँ से ऊपर जीरो के साथ में। तो ये आई है पहला वाला और दूसरा वाला जे है। तो आपने देखा अंदर वाला लूप पहले पूरा कंपाइल होता है और उसके बाद बाहर वाला लूप कंपाइल होता है, और सॉरी इंटरप्रेट होता है, माफ़ कीजिए। तो इस तरह से हमारे नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा, सॉरी, इसको मैं, और नेस्टेड फोर, नेस्टेड इफ एल्स करते हैं। तो मैं फॉर के अंदर एक इफ़ लगा देता हूँ कि यहाँ पे एक तरह से दो आर्ग्यूमेंट ले, सॉरी, दो टैब दबा के इसको इंडेंट करके मैं इफ़ करके क्या करता हूँ कि अगर आई और जे की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो, सॉरी, तीन बार टैब दबाना पड़ेगा, प्रिंट इक्वल, ये प्रिंट इक्वल कर देंगे। और नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स दबा देंगे। इफ एल्स, उस एल्स के अलावा हम लोग इस प्रिंट को इंडेंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, यहाँ पे दो फॉर लूप लगाया। मैंने देखा आई अगर जे के बराबर है तो इक्वल प्रिंट करे,
और बाकी केसेस में प्रिंट आई कोमा जे कर दें। तो मतलब अगर हम बेसिक आउटपुट यहाँ पे देखते हैं तो जब ये वाला आई इक्वल टू मतलब 0,0 है और 1,1 इसी टाइम पे आई और जे दोनों इक्वल हो रहे हैं। बाकी टाइम पे तो आप देखेंगे वैल्यूज डिफरेंट है और यहाँ पे भी वैल्यू डिफरेंट है। तो आई और जे जब दोनों इक्वल हो तब इक्वल प्रिंट करा, तो यहाँ पे इक्वल प्रिंट होगा हमारा और यहाँ पे इक्वल प्रिंट होगा, बाकी जगह पे कुछ नॉर्मल नंबर्स प्रिंट होंगे। तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेव कर देता हूँ और फिर से मैं वहीं टर्मिनल में जाता हूँ और कंपाइल करता हूँ मेरी फाइल को। तो वापस से n पहले मांगेगा, तो n की वैल्यू 2 और फिर m की वैल्यू 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला था वैसा ही हुआ, एक जब बराबर रहा तो इक्वल प्रिंट हुआ और जब बाकी नंबर से तो उस तरह से प्रिंट हो रहा। तो इस तरह से हम नेस्टिंग कर सकते हैं, फॉर लूप की नेस्टिंग कर दी और उसके अंदर इफ़, और इस इफ़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक और इफ़ में नेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट इक्वल करूँ और इफ़ आई इक्वल टू 1, क्योंकि आई और जे दोनों इक्वल होंगे ऑलरेडी, तो अगर कोई सी भी वैल्यू 1 हो जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ और नंबर यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं हम लोग यूनिक, ठीक है। तो यूनिक प्रिंट करा देते हैं और अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो एल्स में जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो बाकी सब है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट कराएंगे नॉट यूनिक, नॉट वंस, या फिर नॉट यूनिक। ऐसे यूनिक का मतलब वन ही होता है, तो जो अपने आप में है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है वो शब्द वन, यूनिक। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर एक के बराबर है तो वन और एक के बराबर ना हो आई की वैल्यू तो नॉट वंस। तो मैं सेव करता हूँ और इसे, और क्या करते हैं अभी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो हम 2 और 3 की जगह अब लेंगे इसमें 3 और 4, ताकि हमें ज़्यादा नंबर्स मिले। तो ये हो गया, वो कॉमा 2 यहाँ पे आ गया और कॉमा 3 यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास अब ये कॉमन नंबर्स हैं, तो 1 और 2 भी कॉमन आएंगे, तो 2 पॉइंट्स हमको ज़्यादा मिलेंगे जब आई इक्वल टू जे होगा। तो हमको पहले 0,0 मिल जाएगा, 1, मिल जाएगा, इसके अलावा 2,2 भी हमको मिल जाएगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और अभी मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो मुझे कंपाइलर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे पहले कंपाइल करता हूँ। पहले n मांगेगा तो n की वैल्यू मैं डालता हूँ 3 और m की वैल्यू डालता हूँ 4। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हमारा 0,0 है तो वहाँ पे इक्वल प्रिंट हुआ पर नॉट वंस भी प्रिंट हुआ साथ में। उसके बाद जब 1,1 हुआ तो इक्वल प्रिंट हुआ और वंस भी प्रिंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप देखते जाएंगे, उसके बाद तो नॉट वंस ही प्रिंट होगा क्योंकि वन सिर्फ एक बार आता है, ठीक है। उसके बाद 0 जहाँ पे तो नॉट वंस और जहाँ पे 2 आया तो नॉट वंस, तो दोनों लाइन्स प्रिंट हुई है। उसके अलावा तो हमारे नंबर्स प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम नेस्टिंग करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। तो नेस्टिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और नेस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम ट्री बना सकते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट का ट्री, जैसे ये है तो ये करना है, ये है तो वो करना है, तो इस तरह से बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से नेस्टिंग हम लोग करते हैं। अब इसमें मैंने आपको इफ एल्स के अंदर की नेस्टिंग दिखाई, फॉर लूप के अंदर की नेस्टिंग दिखाई, वाइल का आप थोड़ा होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला ट्यूटोरियल हमारा थोड़ा छोटा है पर इसके 2 पार्ट में मैं लूँगा और ये मैं ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।